हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पथ ऑफ सक्सेस यूपी बोर्ड में। आज के वीडियो में हम लोग उदाहरण को कवर करेंगे और इसके साथ साथ प्रश्नावली 1.1 का कुछ सवाल को भी हल करते हुए चलेंगे। अतः आप इस वीडियो में लगातार जुड़े रहे और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना बढ़िया से बच्चों में फैल सकेगा पढ़ने का जज्बा। इसलिए सब पढ़े सब बढ़े। आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए चैनल को। तो चलिए देखते हैं, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक उदाहरण को किया था, उसके बाद वाला उदाहरण बोर्ड पर सवाल लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कल के वीडियो में हमें पता चल गया था कि एचसीएफ और एलसीएम किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। पहले इनका अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमें एचसीएफ निकालना है और एचसीएफ के बाद फिर हमें इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ के बाद एलसीएम निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखते हैं 96 और 404, इनका हमें गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड आप लोगों को सिखाया गया है। 96 का जब गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले विभाजिता का नियम लगाएंगे, कितने से विभाजित होगा। तो हमें देखकर यह पता चल रहा है कि इसका इकाई का अंक 6 है। तो बच्चों कल बताया गया था, यानी अगले वीडियो में यह बताया गया था कि अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे या फिर 8 रहे तो वह संख्या पूरी तरह से 2 से विभाजित हो जाती है। यहाँ पर इस संख्या का इकाई का अंक 6 है, इसलिए यह संख्या बच्चों 2 से कटेगी। तो 2 से 4 बार कटेगा, 2 चौका 8 हो जाएगा। 9 में 8 जब घटेगा तो 1 बचेगा और 1 जो बचेगा वह अपने पड़ोसी को दे देगा। तो 6 जो है वह 16 बन जाएगा और 2 के टेबल में 16 8 बार में आता है, यानी 48 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा, क्यों? क्योंकि इकाई का अंक 8 है। काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 चौका 8। फिर 2 से काटेंगे क्योंकि इकाई का अंक 4 है। तो 2 1 का 2, 2 दूना 4। इसी प्रकार बच्चों आगे बढ़ेंगे तो 2 के टेबल में 12 6 बार में आता है और 6 2 के टेबल में 3 बार में आता है। लेकिन 3 2 से तो नहीं कटेगा। जब 2 से नहीं कटेगा तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, 3 से काट देंगे तो 3 से कट जाएगा। यानी 96 का जब गुणनखंड करेंगे तो 96 का अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 5 बार 2 लिखेंगे हम लोग और उसके बाद 1 बार 3 लिखेंगे। जब 96 का अभाज्य गुणनखंड हो गया, इसको और तरीके से लिखा जा सकता है घात के रूप में कि 2 की पावर जय बार है, यानी 5 बार है तो 5 लिख दीजिए। 2 की पावर बच्चों 5 लिख दीजिए। उसके बाद 3 अकेला है तो 3 को 1 बार लिख दीजिए। जब 96 का हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड तो अगला अभाज्य गुणनखंड हमें करना है 404 का। तो चलिए देखते हैं 404 का जो कैसे खंड होगा। तो 404 का खंड करेंगे तो सबसे पहले इकाई का अंक 4 है, तो 4 रहने पर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 0 2 दूना 4। फिर इकाई का अंक 2 है बच्चों, तो फिर 2 से कटेगा, 2 1 का 2, 0 2 1 का 2। अब 101 हमारी न तो 2 से कटेगा न तो 3 से कटेगा। 3 से क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि इसके अंकों का योग 3 से नहीं कट रहा है। जब अंकों का योग ही बच्चे 3 से नहीं कट रहा है तो सॉरी, तो यह संख्या भी पूरी 3 से नहीं कटेगी। 4 से कटने वाली संख्या 2 से कट जाएगी, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। इसका मतलब 6 से चेक करेंगे तो 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से चेक करेंगे तो 7 1 का 7 नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा। अर्थात यह संख्या हमारी अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या के बारे में अगले वीडियो में बताया जा चुका है कि वे संख्या है जो स्वयं से कटे या फिर जिनका गुणनखंड एक तो वह संख्या खुद रहे, एक रहे, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। इसलिए इसका गुणनखंड जो आएगा वो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 101। इनको घात के रूप में लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 इंटू 101।
1। अब यह तो हो गया गुणनखंड की बात। अब आगे हमें इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो मेरे प्यारे भाई, हमने आपको सिखाया है कि एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। अगर कॉमन नहीं समझ में आ रहा है, घात के रूप में देखना है, तो जो दोनों में सबसे कम घात हो वही एचसीएफ हो जाता है। और एलसीएम में जो सबसे बड़ी घात हो उनको लिया जाता है, और इसके साथ साथ जो छूट रहा है उसको भी ले लिया जाता है। यानी एलसीएम में छोड़ना कुछ नहीं है, सबको लिखना है, लेकिन एचसीएफ में जो कॉमन हो बस उनको ही लिखा जाता है। तो एचसीएफ मेरे भाई यहाँ 2 की पावर 5 है और यहाँ 2 की पावर 2 है। और हमने बताया है जिसका पावर कम रहता है प्यारे भाई वही क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। यानी 2 की पावर 2 इसका एचसीएफ हो जाएगा। 2 की पावर 2 का मतलब 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर मेरे भाई सब लोग पढ़कर आए हैं कि 2 का स्क्वायर होता है 4। हमें लग रहा है एचसीएफ में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे हम बात करेंगे एलसीएम का। तो एलसीएम निकालने की 2 विधियां होती है। एक विधि से जैसे बेसिक होता है, दूसरा विधि फार्मूले से होता है। तो बेसिक से कैसे निकालेंगे, जो मिल रहा है उनमें अधिकतम घात लेंगे। तो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2 में मेरे प्यारे भाई 2 की पावर 5 अधिकतम घात की है, इसलिए 2 की पावर 5 आ जाएगी। और इसके साथ साथ हमने यह बताया कि छोड़ना किसी को नहीं है, यानी सबको लिखना है, चाहे मिले चाहे ना मिले। तो क्या नहीं मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा तो 3 को लिख देंगे प्यारे भाई, और 101 को भी लिख देंगे। जब इसको खोला जाएगा तो 2 को 5 बार खोल दो और 3 गुणे 101, यानी प्यारे भाई जब इनका गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का 2 में करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 का 2 में करेंगे तो 16, और 16 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 32, और 32 का जब 3 में गुणा करेंगे तो 32 तिहाई होता है 96, और 96 का जब 101 में करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। 96 का 101 में करेंगे तो 6 का 6 0, 6 का 6 9 0 9, यानी 6 9 6 9 96 हो जाएगा इसका एलसीएम। लेकिन ये तो हो गया बेसिक मेथड। अगर सेकेंड मेथड से जानना है तो सेकेंड मेथड के लिए आगे हम लोग देखते हैं सेकेंड मेथड से एलसीएम कैसे निकाला जाता है। सेकेंड मेथड से एलसीएम निकालने के लिए एक फार्मूला आप लोग अपने कॉपी में लिखेंगे कि यदि दो संख्याएं ए तथा बी हो तथा इनका प्यारे भाई एचसीएफ तथा एलसीएम भी ज्ञात हो तो जो संबंध आएगा यानी a इंटू बी, पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या में करेंगे वह बराबर होगा दोनों संख्याओं के एचसीएफ का गुणा दोनों संख्याओं के एलसीएम में करेंगे उसके। यानी अगर 2 संख्याएं दिया रहे उनके साथ साथ उनका एचसीएफ और एलसीएम भी ज्ञात हो तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के ये बराबर होता है। अब इस फार्मूले पे अगर इसको रखेंगे सवाल को, तो सवाल को हल करने के लिए पहली संख्या हमारी है 96 तो 96 लिख लेंगे, दूसरी संख्या हमारी है 404 लिख लेंगे, बराबर एचसीएफ आसान था इसलिए एचसीएफ हम लोग निकाल के 4 रख दिए। लेकिन एलसीएम हमें नहीं निकालना आ रहा था, मतलब इस तरीके से बहुत बड़ा हो जा रहा था, गुणा ज्यादा करना पड़ रहा था, तो इसलिए यहाँ पर एलसीएम इस तरीके से निकाला जाएगा। मेरे प्यारे भाई इस तरफ 4 गुणा में है, इस तरफ जाएगा यानी पंचांतर करेंगे 4 का तो भाग में हो जाएगा, इधर आएगा 96 गुणे 404 बटा
4 बराबर इस तरफ एलसीएम है। जब 4 से काटेंगे तो 4 1 4, 4 1 4, 0 4 1 4, यानी 101 में 96 का जब गुणा करेंगे तो यहां भी गुणा किए थे। 101 में 96 का गुणा करने पर मेरे प्यारे भाई आएगा 96, यानी यह है हमारा एलसीएम, ये रहा हमारा एचसीएफ। इस फार्मूले में हम दो संख्याएं हमें दी रहेगी, एचसीएफ दिया रहेगा, एलसीएम पूछ सकता है, या फिर दो संख्या देकर एलसीएम देकर एचसीएफ पूछ सकता है, या फिर दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम देकर उनमें से एक संख्या भी दिया रहे प्यारे भाई, दूसरी संख्या भी पूछ सकता है। तो यह फार्मूला लगाकर हम लोग उस सवाल को हल कर सकेंगे। लेकिन जानने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि यह फार्मूला सिर्फ दो संख्याओं के लिए ही लागू होती है। अगर 3 संख्या दे दी जाएगी तो 3 संख्याओं के लिए हमें यह फार्मूला नहीं लगाना है। हमें इस बेस मेथड से यानी बेसिक मेथड से एकदम बेहतरीन तरीके से करते हुए हल करना है। यह फार्मूला 3 संख्याओं के लिए लागू नहीं होता मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए अपने दिमाग में आप लोग सेट कर लीजिए कि जहां कहीं दो संख्या दे दे और दो संख्या में एक एचसीएफ दे दे, दोनों संख्याओं का एलसीएम पूछे तब यह फार्मूला लगाया जाए। यानी इस फार्मूले में जितनी चीजें दिखाई दे रही है उनमें से अगर एक भी चीज मिसिंग है तो इस फार्मूले को लगाकर हम लोग वह चीज को हल कर सकते हैं, हल करके उसका उत्तर ला सकते हैं। तो यह रहा सब उदाहरण नंबर 3 मेरे प्यारे भाई, एक बार फिर समझा देते हैं। दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम, यानी पहले एचसीएफ ज्ञात करना है उसके बाद एलसीएम। लेकिन किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो पहले गुणनखंड करेंगे तो 96 का गुणनखंड करने पर प्यारे भाई 2 की पावर 5 आएगा और 3 आएगा। 404 का खंड करने पर 2 की पावर 2 आएगा, 101 आएगा। एचसीएफ का मतलब अगर समझाया जाए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से काट दे या फिर विभाजित कर दे, वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। एचसीएफ जब निकालेंगे या फिर दूसरे शब्द में जो दोनों में कॉमन हो या फिर घात के रूप में जिसकी घात कम हो उसे कहा जाता है एचसीएफ। तो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2 में 2 की पावर 2 छोटी तो इसलिए लिख दिया गया, और 2 की पावर 2 का मतलब 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर मेरे प्यारे भाई 4 होता है, इसलिए इसका एचसीएफ 4 हो जाएगा। सॉरी, एलसीएम के लिए क्या होता बताया गया था? एलसीएम के लिए बताया गया प्यारे भाई कि जो घातों में बड़ी घात होती है उन्हें लिखा जाता है और बाकी जो बच जाता है उन्हें भी लिखा जाता है, यानी प्यारे भाई छोड़ना कुछ नहीं है। एलसीएम में बड़ी घात लिखना है और इसके साथ साथ जो छूट रहा है उसको भी लिख दीजिए। तो यहां हम देखेंगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 5 में उभयनिष्ठ थी और उभयनिष्ठ में 2 की पावर 5 बड़ी है इसलिए 2 की पावर 5 लिख दिया गया। इसके साथ साथ 3 को लिख दिया गया और इसके साथ साथ 101 को। जब इनको फैलाया गया, इनका प्रसार किया गया तो प्रसार करने पर यह आया और गुणा करने पर 9696 आया, जो कि हमारा एलसीएम हो गया। दूसरे तरीके से हमें ये बताया गया कि एचसीएफ आसान था तो निकाल लिए, लेकिन एलसीएम बड़ा है, थोड़ा सेकंड मेथड बताइए। तो सेकंड मेथड के लिए यदि इसको लिख लीजिए, फार्मूला आप कॉपी में कहीं अपने नोट कर लीजिए कि यदि दो संख्याएं ए तथा बी हो, ए बी का मतलब मान लिया गया है, मानक है, आप संख्या कुछ भी दिया रहेगा, दो संख्याएं अगर दिया रहेगा उनका एचसीएफ और एलसीएम भी ज्ञात हो तो इनमें संबंध होता है कि पहली संख्या का जो गुणा होगा दूसरी संख्या, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं के एचसीएफ और दोनों संख्याओं के एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। पहली संख्या हमारा इस सवाल में 96 दिया था तो 96 लिख दिया गया। दूसरी संख्या हमारा 404 यानी 404 दिया था, 404 लिख दिया गया प्यारे भाई। एचसीएफ हम लोगों ने ज्ञात किया 4 आ गया और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। अगर इसको करने के बाद इतना आप लोग इसको करिए और इसके बाद सीधा यह मेथड लगाकर यहां से यहां तक उतार दीजिए, तब यह नहीं करना पड़ेगा। तो 96 × 404 इस तरफ 4 एलसीएम है
4 इस तरफ गुणाने प्यारे भाई, पंचांतर करेंगे, पंचांतर करने पर प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, गुणा का भाग हो जाता है, भाग का गुणा हो जाता है पंचांतर करने पर प्यारे भाइयों। तो यहाँ पर गुणा था, गुणा का पंचांतर भाग आएगा, 4 का भाग 4 इसमें दे दिए, 4 इसमें, क्योंकि गुणा में है, गुणा करने के बाद 4 का भाग देंगे तो x का मतलब यही में दे दीजिए, 4 से यह कट जाएगा, 4 से यह कट जाएगा, 101 और 101 का गुणा अगर 96 में करेंगे तो 96 आएगा, जो कि हमारा एलसीएम हो जाएगा, यानी यही हमारा एलसीएम है। तो आप इस सवाल को दोनों तरीकों से उतार लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से समझ लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो एक दो बार और वीडियो को देखिए, 2 बार हमने समझा दिया है, 2 बार आप देख लीजिएगा, आ जाएगा। अगला उदाहरण आपके सामने इसके बाद लगाया जाएगा, तब तक आप इसको उतार लीजिए। हाँ तो प्यारे भाइयों, उदाहरण नंबर 3 के बाद अब आगे उदाहरण नंबर 4 है। उदाहरण नंबर 4 में कह रहा है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे भाई, अगर 2 संख्या होती तो हम लोग फार्मूला लगाकर हल कर देते एचसीएफ निकालकर, लेकिन यहाँ पर 3 संख्या है और हमने बताया इसके पहले वाले सवाल में कि अगर 3 संख्या है तो 3 संख्या के लिए वह सूत्र हमारा सही नहीं है, मतलब उस दूसरा सूत्र बनता है, वह सूत्र सिर्फ 2 संख्याओं के लिए ही मान्य है। तो यहाँ पर हम लोग नॉर्मल विधि से यानी बेसिक विधि से एकदम हल करते हुए चलेंगे। तो बेसिक विधि से हल करने के लिए पहले 6 का हमें गुणनखंड करना पड़ेगा, फिर 72 का खंड करना पड़ेगा और उसके बाद 120 का खंड करना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाइयों, 6 का खंड आसान है, सब लोग जानते हैं कि 6 2 गुणे 3 का खंड हो जाएगा। नहीं पता जहां करके दिखा दे रहे हैं, 2 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 1 बार। जब 6 का खंड हो जाएगा तो 6 का खंड करने के बाद प्यारे भाई 72 का खंड करेंगे, तो 72 का खंड करने पर क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, 2 छक्का 12, फिर 6 आएगा अंतिम में, इकाई का अंक 6 है, इसका मतलब फिर 2 से कटेगा तो 2 का 2, 2 अट्ठे 16। फिर प्यारे भाई अंतिम में 8 है, जब इकाई का अंक 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो अगले वीडियो में पहले वीडियो से ही बताते हुए चले आ रहे हैं कि इन संख्याओं में कोई भी रहे तो 2 से कट जाएगी, तो 2 से कटेगा, 9 बार 18 हो जाएगा, लेकिन 9 तो 2 के टेबल में नहीं आता, 2 से 9 तो नहीं करता। तो जब 2 से नहीं करता प्यारे भाइयों तो 3 से काटेंगे अगला संख्या। जिस प्रकार हम एक चीज छोड़कर अगले चीज पे बढ़ते, इसी प्रकार यहाँ भी 2 के बाद 3 बढ़ेंगे, तो 3 से काटेंगे, 3 बार कटेगा और फिर 3 से काटेंगे 1 बार, यानी 72 का गुणनखंड करने पर क्या आएगा, आएगा 2, 3 बार आएगा, तो 2 को हम लोग 3 बार लिख देंगे और 3 को 2 बार। जैसे 72 का किया गया गुणनखंड, उसी प्रकार प्यारे भाइयों अगले यानी 120 का गुणनखंड करना है, और 120 का जब गुणनखंड करेंगे प्यारे भाई तो इकाई का अंक 0 है, और 0 रहने पर इकाई के अंक पे हमें पता है कि अगर इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या 2 से पूरी तरह कट जाएगी, तो काटेंगे तो 60 बार कटेगा। फिर इकाई का अंक 0 आ गया, फिर जब इकाई का अंक 0 आएगा मेरे प्यारे भाइयों तो फिर 2 से घटेगा, 2 तिहाई 6 0। प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग इस को देखेंगे आगे तो क्या आ जाएगा, 2 का 2 5 बचेगा तो इसको दे देगा, 1 बचा इसको लेगा तो 10 हो जाएगा, और 10 2 के टेबल में 5 बार में आता है। मेरे प्यारे भाई प्यारी बहनें, आप लोग देखेंगे तो 15 2 से तो नहीं करता, लेकिन 2 के बाद 3 से चेक कर लेते हैं, तो 3 से कटने के लिए 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। जब 6 3 से कटेगा तो 15 भी 3 से कट जाएगा, तो काटेंगे तो 3 कचे 15 और 5 से तो 5 ही कट जाएगा, यानी 120 का अभाज्य गुणनखंड करने पर बच्चों आएगा 2 आएगा हमारा 3 बार, और 3 आएगा हमारा 1 बार, और 1 बार आएगा 5। यह हमारा रफ का कार्य था, इसलिए इसे नहीं लिखा गया। अब हमसे एचसीएफ और एलसीएम पूछा है, तो एचसीएफ मेरे प्यारे भाइयों बहनों हमने यह बताया है
कि HCF का मतलब होता है जो सभी में उभयनिष्ठ हो, यानी जो सभी में कॉमन हो वही HCF होता है। तो देखेंगे यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी तीनों संख्याओं के गुणनखंड में 2 मौजूद है एक बार, तो एक बार 2 हम लोग क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, यानी एक बार 3 भी कॉमन है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो 3 भी कॉमन लिख देंगे। अब उसके बाद तो कोई कॉमन नहीं है, इसका मतलब यही इसका क्या हो जाएगा HCF, यानी 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 आ जाएगा इसका HCF। अब बात ही उठती है कि LCM बताइए, LCM क्या होता है। तो LCM बता दिया गया है प्यारे भाइयों बहनों कि जो मिल रहा है उसको भी लिखना है और जो नहीं मिल रहा है यानी जो छूट रहा है उसको भी लिखना है। यानी LCM में जो मिले उसे भी ले लो, जो छूट रहा है उसे भी ले लो, यानी छोड़ना कुछ नहीं है। कितनी बार बता के आ चुके हैं कि LCM का मतलब होता है कि छोड़ना किसी को नहीं है, सबको लेना है, चाहे मिले चाहे ना मिले। तो LCM में देखते हैं पहले जो जो मिल रहा है उसको लिखिए। 2 मिल रहा था तो 2 को लिख लीजिए, फिर उसके बाद 1 2 यहाँ 1 2 यहाँ, दोनों मिल रहा है तो एक बार इसको लिख लीजिए, फिर अगले में 1 2 का जुड़ा इसको लिख लीजिए, 3 तीनों में मिल रहा था तो 3 को लिख लीजिए और फिर उसके बाद 1 3 छूट रहा है तो उसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद 5। या फिर दूसरे तरीके से हम लोग अपने दिमाग में लगा सकते हैं कि जो गुणनखंड में ज्यादा बार आएगा उसे लिखा जाता है। जैसे इसमें 3 बार आया था 2 और इसमें भी 3 बार 2 आया था, तो सबसे ज्यादा बार 3 बार आया तो 3 बार हम लोगों ने 2 को लिख लिया है। इसमें 3 2 बार आया था, इसमें 1 बार आया था, हमें ज्यादा बार वाला लिखना है LCM में, तो इसलिए 3 को 2 बार हम लोगों ने लिख दिया। यहाँ 5 1 बार आया तो इसलिए 1 बार लिख दिए। इन सब का गुणा करने पर क्या आएगा 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, 4 का 2 में करेंगे तो 8, 8 का 3 में करेंगे तो 24, 24 या 72, 72 पंचे होता है 360। यानी प्यारे भाइयों और बहनों LCM हमारा आ जाएगा 360 और HCF हमारा आ जाएगा 6। अगर आप सबको इस सवाल में कुछ दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम कमेंट आप सबका पढ़ेंगे। और सवाल इससे आसान तरीका नहीं, मतलब बहुत आसान ये सवाल है। अब उदाहरण हमारा समाप्त होता है। पहला उदाहरण जो बच गया उसे सवाल के साथ, एक सवाल है प्रश्नावली में उसी के साथ कवर किया जाएगा। अगले इसके बाद उदाहरण के बाद अब हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.1। तो आप इसको उतार लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब उदाहरण होने के बाद हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी गुणनफल के रूप में हमें लिखना अभाज्य गुणनखंड, यानी मोटे मोटे तौर पे कहा जाए तो इन संख्याओं का, यानी 140 का, 156 का, 3825 का, 5005 का और 7429 का हमें अभाज्य गुणनखंड करके उनके गुणनफल के रूप में लिखना है। गुणनफल का मतलब है कि अगर कई बार एक ही संख्या है तो उनको घात के रूप में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली संख्या को लेते हैं। सबसे पहली संख्या हमारे पास है 140। 140 का जब खंड करेंगे तो यहाँ खंड करके आपको दिखाया जाता है। खंड कैसे किया जाता है, इसके अंत में 0 है तो 0 2 से विभाज्य होगी तो काटिए 2 से, 7 बार कटेगा 70 आ जाएगा, फिर 2 से कटेगा, 3 बार 1 बचा, पड़ोसी को उधार देगा तो पड़ोसी वाला बढ़ जाएगा 10 हो जाएगा और 5 बार कटेगा तो 35 आ गया। 35 तो 2 से नहीं करता, 2 से ना सही तो 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करने पर पता चलता है कि 5 और 3 8 हो रहा है और 8 3 से नहीं करता। जब 8 ही 3 से नहीं करता तो इस संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। तो 3 के बाद हम पहुंचते हैं 5 के पास। 5 से कटेगा ही 7 बार में और 7 से कटेगा 1 बार में। यानी इसका जो खंड आएगा वो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी इसमें एक अभाज्य संख्या 2 है, एक 5 है और एक 7 है। इसको प्रॉपर तरीके से लिखना है तो 2 की पावर जितना है 2 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए और 7। यही 140 का हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, यही हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा बच्चों, इस प्रकार किया जाएगा। इसी प्रकार अगले 4 सवाल होंगे तो आप हमसे पहले करके कमेंट कीजिए, हम अगला करके आपको दिखा रहे हैं, अगला आपके साथ करवा रहे हैं। अगला सवाल है 156 का हमें खंड करना है। तो 156 का खंड करते हैं। 156 का जब खंड करेंगे
तो प्यारे बच्चों 2 से अंतिम इकाई का अंक 6 है, तो 2 से पूरी तरह से विभाजित होगा। 2 सत्ते 14, एक बचा, इसको उधार दे देगा यानी पड़ोसी को दे देगा, तो पड़ोसी बन जाएगा 16 और 16 2 के टेबल में 8 बार में आता है। फिर 8 दिख गया, जैसे 8 दिख जाए उसे आंखें चमक जानी चाहिए, आपके दिमाग खुल जाना चाहिए कि 2 से तुरंत कटेगा, तो 2 तिहाई 6, एक बचा हो जाएगा 18, 2 9 18। अब 9 आ गया, 9 तो 2 के टेबल में नहीं आता, तो 2 से 9 सही, आगे 3 से चेक करते तो 3 के लिए 9 और 3 जोड़ने पर 12 आ रहा है। 12 जब 3 से विभाजित होगा तो प्यारे बच्चों 39 भी 3 से कटेगा, तो 3 1 3, 3 3 9। और कल हमने वीडियो बनाया था, इस वीडियो में आप सबको अभाज्य संख्याओं के बारे में कुछ चीजें बताई गई थी, और उन्हीं में एक चीज यह बताया गया था कि 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है। उन 25 अभाज्य संख्याओं में एक अभाज्य संख्या 13 भी था, तो 13 अपने संख्या से कटेगी, तो 56 का क्या आया खंड, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ये तो है गया खंड। इसका प्रॉपर तरीका क्या होगा, 2 की पावर 2 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 13, सॉरी बच्चों, पहले 3 आएगा फिर उसके बाद 13 आएगा। यह हो गया हमारा दूसरे का आंसर। छोटे छोटे सवाल है, बेहतरीन तरीके से बताया जा रहा है, आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। इसी प्रकार सवाल है इस प्रश्नावली में, जानदार सवाल एक आपको मिलेगा तो उसको बढ़िया से बात किया जाएगा। बाकी आसान आसान सवाल है तो जल्दी जल्दी से हम लोग निपटा देते हैं ताकि जल्दी आगे बढ़ जाएगा। अगला दिया 3825। अब इसका खंड करेंगे, तो खंड करना यहाँ दिखा दे रही सब रफ का काम बच्चों, आपको भी रफ में ही करना है, फेयर में इसे नहीं करना। फेयर का ही पूरी चीज है, सबको ऐसे करना है। तो अंतिम में 5 है, तो पहले 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 5 से इकाई का अगर 5 हो जाए तो 2 से कटने का नियम से बाहर हो जाता है। 3 से चेक करेंगे तो 8 3 11 2 13 5 18। 18 3 के टेबल में आता है। 18 जब 3 से कटेगा तो इस संख्या भी बच्चों 3 से पूरी तरह से कटेगी, तो काटते हैं 3 1 3 और 3 2 6, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 3 7 21, 1 बचेगा तो 3 5 15, 1275। फिर क्या चेक करते 3 से कटेगा तो देख लेते 2 और 3 3 और 7 10 10 5 15, यानी फिर 3 से कटेगा तो काट दीजिए। 3 चौका 12 और 3 2 6, 1 बचा तो 3 5 15। फिर चेक करते क्या 3 से कटेगा तो चेक कर लेते 4 2 6 6 5 11। ओहो, अब 3 से तो नहीं कटेगा। जब 3 से नहीं कटेगा तो आगे 5 से चेक करने पर ही पता चलता है कि इकाई का अंक प्यारे बच्चों 5 है, और जब इकाई का अंक 5 दिख जाए तो हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि संख्या 5 से कटेगी। तो 5 से काटने के लिए काटेंगे तो 5 8 40, 2 बचा 25 हो जाएगा और 5 5 25। अब 5 से फिर अंतिम में 5 आया, फिर 5 से कटेगा तो 5 1 5, 3 बचा 35 हो जाएगा और 5 7 35। और कल ही बताया गया था कि जिस प्रकार 13 अभाज्य संख्या होती है उसी प्रकार 17 भी प्यारे बच्चों अभाज्य संख्या ही होती है। यानी 3825 का खंड करने पर हमें क्या पता चलता है कि 2 बार 3 आया है, 2 बार 5 आया है और 1 बार 17 आया है। जब इसको प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तो प्रॉपर तरीके से लिखने का तरीका होता है 3 की पावर स्क्वायर 2 और 5 की पावर 2 इंटू 17। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला सवाल करने से पहले कुछ बातें आपसे बता दिया जा रहा है कि कक्षा 10 का मैथ प्यारे बच्चों, आप लोगों ने कक्षा 9 का मैथ पढ़ा होगा। आप लोग कक्षा 9 के मैथ को पढ़कर कुछ कठिन आपको लगा होगा कि ओहो इतना कठिन मैथ है पीरियड का। तो इस बात की गारंटी हम लेते हैं कि कक्षा 10 का मैथ कक्षा 9 के मैथ से इजी है। और सिर्फ मैथ पे ही नहीं, आप लोग अगर रिस्पॉन्स करेंगे तो आगे और सब्जेक्ट जैसे साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, उसके साथ साथ हिंदी ग्रामर हो गया, संस्कृत ग्रामर हो गया, जहां की स्कूलों में संस्कृत ग्रामर और स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन आप लोग अगर अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे तो हम आपके लिए उस सब्जेक्ट को भी पढ़वा सकते हैं, पढ़वाएंगे। तो आप लोग सिर्फ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक पहुंचे, और वीडियो को शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगला सवाल हमारे सामने है
5005, यानी 5005 का खंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 5005 का खंड यहाँ लिख के हम बता रहे हैं 5005। अब बच्चों इकाई का अंक 5 है, तो 5 रहने पर इकाई का अंक हमें पता है कि 2 से तो नहीं कटेगा। 3 से चेक करने के लिए संख्या के अंकों को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने पर ही पता चलता है कि 5 और 5 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, जो कि 3 के टेबल में नहीं आता। जब 3 के टेबल यानी पहाड़े में ही नहीं आ रहा है, तो जब 10 ही नहीं कट रहा है तो इतनी बड़ी संख्या भी नहीं कटेगी। 3 के बाद 5 से देखने पर ही पता चलता है कि 5 से पूरी तरह कट रही है। तो काटिए, 5 एक्का 5, 00, 5 एक्का 5। अब इतनी बड़ी संख्या आ गई। अभी ना तो 3 से कटेगा, ना तो 2 से कटेगा, ना तो 5 से। 7 से चेक करते हैं तो 7 एक्का 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 3 यानी 7 से तो कट जा रहा है। ऐसे आप लोगों को भी चेक करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को सीखना है, हमें बताइए कि 7 से, 9 से, 11 से, 13 से, 15 से कैसे काटा जाता है। तो इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए डाल दिया जाएगा YouTube पे। लेकिन कब? जब आप इस वीडियो को भरपूर प्यार देंगे तब, यानी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट अगर करेंगे, तब जाकर आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो डाल दिया जाएगा स्पेशल विभाजिता के नियम पे। अगर आप लोग नहीं कमेंट करेंगे तो फिर सिलेबस लेते हुए आगे चलेंगे, तब आप लोगों को भी ऐसे चेक करना पड़ेगा कि 7 से कटेगा या फिर नहीं। तो चलिए 7 से काटते हैं बच्चों। तो 7 एक्का 7 हो जाएगा, 3 बचेगा तो 30 हो जाएगा, 7 चौका 28 और यह 2 बचा और ये 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21। अब क्या यह 7 से 3 कटेगा? तो 7 गुना 14, 1 बचेगा, 7 से तो नहीं कटेगा। हमारे द्वारा यह पता लग रहा है, लेकिन हमें तो पता है कि यह 7 से नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। 11 से चेक करते हैं तो 11 एक्का 11, 3 बचा, 11 3 35, यानी 11 से तो कट जाएगा। 11 के लिए अल्टरनेट का नियम लगाते हुए विषम को जोड़कर सम से घटा देते हैं। अगर 0 या 11 का गुणा जाएगा तो 11 से कट जाएगा। आप लोग कमेंट कीजिए, हम ऐसा डेडिकेटेड वीडियो इस विभाजिता के नियम पे डाल देंगे कि आपको कभी भी उसे याद करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। आपके आगे क्लास में भी, यानी जब आप तैयारी करने लगेंगे, वहां भी आपको काम देगा। कि कोई था जो YouTube पे इतना आसान तरीके से फ्री में बता दिया था, यानी न तो आपको पैसा लेना पड़ेगा न तो कुछ, सिर्फ वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए और इसके साथ साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, यानी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए बस। तो 11 से काटेंगे तो 11 का 11, 3 बचा, 11 3 35 और 13 हमारी अभाज्य संख्या होती है, तो आ जाएगा। यानी 5005 का खंड क्या आएगा बच्चों? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। और इसमें कोई भी संख्या 1 से अधिक बार नहीं आई है। इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? यही हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आया बच्चों? आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा है 7429, यानी 5वां सवाल 7429 एक बेहतरीन सवाल है। इसमें थोड़ा सा ज्यादा आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि 7429 की इकाई का अंक 9 है, जिसको देखकर यह पता चलता है कि यह 2 से तो नहीं कटेगा। जब 2 से नहीं कटेगा प्यारे बच्चों, तो आगे चेक करेंगे क्या 3 से कट रहा है। तो देखते हैं 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 होता है 22। 22 प्यारे बच्चों 3 से तो नहीं कटेगा। जब 22 ही, यानी जब संख्याओं का योग ही 3 से नहीं कटेगा, तो ये पूरी संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। 3 के बाद 5 से भी नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 5 के लिए इकाई का अंक 5 होना चाहिए। 5 के बाद 7 से देखने पर एबीसी के फॉर्म में भी नहीं आ रहा, फिर भी चेक कर लेते हैं। 7 एक्का 7, 7 छक्का 42, तब 9 नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। 9 से काटने पर पता चलता है 9 और 72, 2 बचा, 9 दूनी 18, 4 बचा, 9 से भी नहीं कटेगा। 11 से बच्चे चेक करते हैं तो 11 छक्का 66, 8 बचा 82 हो जाएगा। 11 सत्ते 77,
5 बचा 59, 11 के टेबल में तो नहीं आता, यानी 11 से भी नहीं कटेगा। अब दिमाग डिस्टर्ब करेगा कि अब आगे बढ़े। हाँ, आपको आगे बढ़ना, क्योंकि इस सवाल में थोड़ा सा मेहनत करना है, इसीलिए इस सवाल पे हमने स्टार 2 बना दिया है, क्योंकि यह सवाल इस 5 सवालों में सबसे बेहतरीन है, यानी थोड़ा सा सोचने पर आपको मजबूर करेगा कि कहां तक आप सोच सकते हैं। सॉरी, 11 के बाद 13 से चेक करेंगे तो 13 पच्चे 65, 9 बचा तो 92 हो जाएगा, 13 सत्ते 91, 1 बचा तो 19 हो जाएगा, यानी 13 से भी नहीं कर रहा है। अब 13 के बाद 15 से जो संख्या कटेगी तो 5 से भी कटेगी। 17 से चेक करते, 17 चौका 68, 6 बचा, 17 तिया 51, यानी 11 बचा, 17 सत्ते 19, यानी 17 से कर जाएगा। देखिए कुछ बच्चे अगर इस सवाल को नहीं पहुंच पाएंगे 17 पे तो क्या करेंगे, छोड़ के चले आएंगे, अरे कतई नहीं करेगा। हो सकता है एग्जामिनर ने सवाल गलत किया दिया हो, लेकिन बच्चों सवाल गलत नहीं है, आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा इस सवाल के लिए। जो ज्यादा सोचेगा या फिर जिसको पढ़ा दिया जाएगा बेहतरीन तरीके से, वही इस सवाल को हल करेगा। तो 17 से काटेंगे तो 17 चौका 68, अब 6 बचा तो 62 हो जाएगा। 17 के टेबल में 62 नहीं आता, 62 से कम आता है 17 तिया 51। अब 62 में 51 घटाएंगे तो 11 बचेगा, और 11 में 9 आ जाएगा तो 119, और 17 सत्ते हो जाएगा 119। अब क्या फिर यहाँ 17 से कटेगा तो चेक कर लेते हैं। 17 दूना 34, 9 बचा और 97 हो गया, लेकिन 17 के टेबल में 97 तो नहीं आता। अब किसी बच्चे के दिमाग में आएगा कि यहाँ भी तो 62 नहीं आ रहा था, तो 3 बार लेकर गए थे, तो बच्चों उसके लिए बाद में एक लोग था, यहाँ बाद में नहीं, इसलिए नहीं जाएगा। अंतिम वाला पूरा करना चाहिए। 17 के बाद 19 से चेक करेंगे तो 19 दूना 38, 5 बचा 57 होता है, 19 के टेबल में 57 आएगा, इसलिए 19 से कटेगा। तो 19 दूना 38, 5 बचा, 19 तिया 57। और कल की क्लास में बताया गया था कि 23 अपने आप में एक अभाज्य संख्या होती है, इसलिए 23 अपने संख्या से कटेगी। 7429 का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वो आएगा 17 गुणे 19 गुणे 23। कोई संख्या का बार बार रिपीटेशन नहीं हुआ है, जब रिपीटेशन नहीं हुआ है तो यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक इस सवाल को हल करवाया गया है। इस सवाल के बाद अगला सवाल आपके सामने रखा जाएगा, उसके पहले आप लोग इस सवाल को या तो उतार लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों, पहले सवाल के बाद दूसरा सवाल है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो एचसीएफ गुणे एलसीएम के। यानी चाहे तो फार्मूला लगाकर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, चाहे अलग तरीके से बेस मेथड से लगाकर हल कर सकते हैं। जैसे 26 और 91 दिया है तो 26 और 91 का पहले हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 26 का गुणनखंड यहाँ करके बताया जा रहा है। 26 क्या इकाई का अंक बच्चों 2 6 है, जब 6 है तो 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे तो 13 बार आएगा, और 13 भाज्य संख्या होती है इसलिए एक बार, तो 2 गुणे 13 इसका आ जाएगा खंड। और 91 का जब खंड करेंगे प्यारे बच्चों तो 91 का खंड करने पर क्या आएगा, 91 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से चेक करेंगे तो 9 और 1 10, 10 3 के टेबल में नहीं आता। जब 10 3 के टेबल में नहीं आता तो 91 भी 3 से नहीं कटेगी। 5 से कटने का नियम है कि इकाई का अंक 5 होना चाहिए, यहाँ इकाई का अंक 1 है इसलिए 5 से भी नहीं कटेगा। तो 7 से चेक करेंगे तो 7 से कटेगा, 7 1 7, 2 बचा 7 3 21, और 13 प्यारे बच्चों अभाज्य संख्या होती है, इसलिए इसका जो गुणनखंड आएगा वो 7 गुणे 13 आएगा। अब हमें इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एचसीएफ निकालेंगे इसके पहले वाले उदाहरण, उसके पहले वाले सवाल में और उदाहरण में हमने यह सीखा है या फिर यह बताया है मैंने
कि जो दोनों में कॉमन हो वही HCF होता है। तो दोनों में कॉमन है प्यारे बच्चों 13, इसलिए 13 इसका HCF हो जाएगा। LCM के लिए बताया गया कि जो कॉमन हो उसे भी लिखो, जो नहीं कॉमन हो यानी जो छूट रहा है उसे भी लिखना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो पहले 2 नहीं मिल रहा है तो 2 को लिखिए, फिर 7 कॉमन नहीं है 7 को लिखिए, फिर 13 दोनों भयनिष्ठ है तो 13 को भी लिख दीजिए। अब 7 का गुणा 2 में करेंगे तो 14 और 14 का गुणा 13 में करेंगे तो कितना आएगा 13 चौका 52, 5 13 का 13 और 5 18 वानी 182 182 इस संख्याओं का एलसीएम है। अब हमें जांच करना है तो जांच के लिए देखते हैं जांच क्या करना है, 2 संख्याओं का गुणनफल। तो पहले निकाल लेते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या आएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या 91 है। जब 26 का 91 में गुणा करेंगे कितना आएगा देखिए, 6 का 6 9 छक 54 और 2 से करेंगे 2 1 का 2 9 दूनी 18 यानी 6 4 2 6 8 5 13 और 2 यानी कितना आएगा 6 4 2 6 8 5 13 और यहाँ 1 आएगा 1 1 2 यानी 2366 इन दोनों का गुणनफल आएगा। अब लिखेंगे अब HCF गुणे LCM निकालेंगे तो HCF 13 था और LCM था 182। तो 182 में जब 13 का गुणा करेंगे बच्चों तो 3 दूना 6 8 3 24 2 3 1 का 3 2 5 2 8 1 का 8 और 1 6 4 2 6 8 5 13 1 बचा यानी ये भी कितना आ जाएगा 2366। यानी इससे हमें यह पता चलता है, अंत में हम लोग लिखेंगे अतः 2 संख्याओं का यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बच्चों बराबर है HCF गुणे LCM के। इस तरीके से प्रॉपर तरीके से इस सवाल को लगाना है, इसी के जैसे दूसरा होगा इसी के जैसे तीसरा होगा। तो उतारिए, फिर उतार के हम मिटा के इसी को बताते हैं। हाँ तो बच्चों अगर हो गया हो तो मिटाकर अगला सवाल बताते हैं हम। अगला सवाल दिया है 510 और 92 का इसी प्रकार करना है। तो चलिए करते हैं 510 और 92 का। यहाँ 2 नंबर लगा के पहले 510 का हम लोग खंड करेंगे, फिर उसके बाद 92 का खंड करेंगे। क्या आएगा देखते हैं। 510 का जब खंड करेंगे तो 510 का खंड करने पर बच्चों पता यह चलता है कि इकाई का अंक 0 है। जब इकाई का अंक 0 रहे तो बताते हुए चले आ रहे पिछली कक्षाओं से कि इकाई का अंक अगर 0 रहे तो 2 से कटेगा। तो 2 से काटिए, 2 दूना 4 1 बचा तो 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10 फिर 2 पंचे 10। अब तो इकाई का अंक न तो 0 है न तो 2 है न तो 4 न तो 6 न तो 8, यानी यह संख्या अब 2 से नहीं कटेगी। 3 से चेक करते हैं तो 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12, यानी यह संख्या बच्चों 3 से कटेगी। तो काटेंगे 3 अट्ठे 24, 1 बचा, पड़ोसी को देगा, पड़ोसी खुश हो जाएगा, पड़ोसी 15 हो जाएगा और 15 3 के टेबल में 5 बार में आता है। फिर चेक करते हैं क्या फिर 3 से कटेगा तो 8 और 5 को जोड़ेंगे 13, 13 तो 3 से नहीं कटता। जब 13 ही 3 से नहीं कटेगा तो 85 3 से नहीं कटेगा। 13 जब 3 से नहीं कटेगा तो आगे बढ़ेंगे 5 से, देखेंगे तो इकाई का अंक 5 है यानी 5 से कटेगा। तो 5 1 का 5, 3 बचा 35 हो जाएगा और 5 सते 35। और बताया गया पहली क्लास में ही कि 17 हमारी अभाज्य संख्या होती है, यानी 510 का अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे
17। आगे 92 का जब खंड करेंगे तो 92 का खंड करने पर क्या आता है, ध्यान से देखेंगे। फिर इकाई का अंक 2 है तो फिर कटेगा 2 से प्यारे बच्चों, तो 2 चौका 8, 1 बचा तो 12 हो गया, 2 छक्का 12। फिर अंतिम में 6 आया है, फिर 2 से कटेगा तो काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। और 23 हमारी अभाज्य संख्या होती है, बता दिया गया था पहले ही कक्षा में। यानी इसका जो HCF जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वह आएगा 2 गुणे 2 गुणे 23। जब इसका HCF निकालेंगे तो इसका HCF आएगा 2 उभयनिष्ठ, 2 को लिख लीजिए। और कोई उभयनिष्ठ तो नहीं दिख रहा है, जब नहीं कोई उभयनिष्ठ है तो HCF सिर्फ 2 हो जाएगा। एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम में जो मिले उसे भी लिखना है, जो न मिले उसे भी लिखना है। तो पहले 2 मिल रहा है, 2 को लिखिए, फिर एक बार 2 और है उसे भी लिख लीजिए, फिर 3 है 3 को लिखिए, फिर 5 को लिखिए, उसके बाद 17 को लिखिए, फिर 23 को। यानी कुछ मेहनत करवाएगा लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि नंबर की बात है। अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है मिस टाइम हो जाए हम लोगों से। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60 और 60 का गुणा 17 में करेंगे तो 17, 7 जीराम 0, 7 छंग 42 और 1 का गुणा 0 में 0, 1 छक्का 6 यानी 0 2 6 4 10। 1020 आया बच्चों। 1020 में फिर 23 का गुणा करेंगे तो डायरेक्ट करते हैं 23 जीराम 0, 23 दूना 46, 4 हासिल, 23 जीराम 0, 4 हासिल उतरेगा, 23 1 का 23 यानी कितना आ जाएगा 23,460 बच्चों इसका आ जाएगा ये एलसीएम। ये तो हो गया एचसीएफ और एलसीएम, लेकिन अभी भी हमें क्या करना है, अभी हमें करना है बच्चों जांच। तो जांच करते हैं। जांच करने के लिए इसके पहले वाले सवाल में जिस प्रकार करवाया गया है उसी प्रकार आप लोगों को जांच करना है। तो जांच कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या आएगा। एक संख्या 510 है हमारी और एक संख्या 92 है। 510 में जब 92 का गुणा करेंगे हम लोग तो देखते हुए चलिए 2 जीराम 0, 2 1 का 2, 2 पंचे 10, 9 0 0, 9 1 का 9, 9 पंचे 45 यानी कितना आ जाएगा 0 2 9 5 1 6 यानी आ जाएगा 46,920। ये तो हो गया दोनों संख्याओं का गुणनफल। आगे एचसीएफ का गुणा एलसीएम में करेंगे तो एचसीएफ गुणे एलसीएम जब करेंगे तो एचसीएफ हमारा 2 था, एलसीएम हमारा 23,460 था। 2 का गुणा करेंगे 2 0 0, 2 छक 12, 2 चौका 8, 1 हासिल 9, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 यानी यहाँ भी 46,920, यहाँ भी 46,920 लिखेंगे। अतः यहाँ अब लिख दीजिए अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल, अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुणे एलसीएम के। ये है प्रॉपर तरीके से दूसरे सवाल को हल करने, दूसरे सवाल को दूसरा नंबर को हल करने का। अब दूसरे का एक और बचा, आप 2 सेकंड का समय दिया जा रहा है, 2 सेकंड में आप लोग निकाल लीजिए, फिर इसको मिटाकर अगला सवाल हम बताएं। चलिए बच्चों अब आगे तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है देखते हैं, सॉरी तीसरा सवाल हमारा है 336 और 54। तो यहाँ तीसरा सवाल लगाते हुए करेंगे 336 का खंड और फिर 54 का खंड, दोनों का खंड करेंगे। पहले 336 का गुणनखंड करते हैं तो क्या आएगा। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि इकाई का अंक अच्छा है तो 2 से कटेगा, तेजी से करते हैं क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है।
दो एक का दो, एक देगा इसको हासिल तो 13 हो जाएगा, दो छक्का 12, एक देगा तो 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर कटेगा 2 दूना 4, 2 एक का 2, अब तो 2 से नहीं कटेगा, तो 2 से नहीं कटेगा तो आगे चेक करते 3 से 2 और 1 3, 3 से कटेगा, 3 काट दीजिए, 3 7 21 और 7 तो अपनी अभाज्य संख्या है, यानी 336 का खंड आएगा 4 बार 2 और 1 बार 3 और 1 बार 7। ये तो है क्या 336 का खंड। आगे हम लोग 54 का खंड करेंगे, तो 54 का खंड करने पर क्या आएगा देखते हैं ध्यान से। 54 का अंतिम में 4 है, इकाई का यानी 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, फिर अंतिम में न तो 0 है, ना तो 2 है, ना तो 4 है, ना तो 6 है, ना तो 8 है, यानी 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से चेक करते हैं, तो 3 से तो कट जाएगा क्योंकि 3 9 27 होता है, फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, फिर 3 इक्का 3, यानी बच्चों 54 का खंड क्या आएगा 2 आएगा, उसके बाद 3 बार 3 आएगा। अब इनका हमें पहले एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एचसीएफ का मतलब जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, तो क्या उभयनिष्ठ है, एक बार 2 एक बार 2 यहाँ, एक बार 2 आ जाएगा, एक बार 3 यहाँ, एक बार 3 यहाँ, एक बार 3 आ जाएगा, यानी 2 में 3 गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा इसका एचसीएफ। ये एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम भी ज्ञात कर लेते हैं। एलसीएम में जो मिले उसे भी लिखना है, जो छूट रहा है उसे भी लिखना है, यानी छोड़ना किसी को नहीं है, लिखना सबको है। एलसीएम का मतलब है सबको लेना है, किसी को नहीं छोड़ना। 1 2 का जोड़ा मिला, 2 को लिख लीजिए, 1 2 यहाँ 1 2 यहाँ, 4 बार 2 आया तो 4 बार 2 को लिख लीजिए, 3 बार 3 है तो 3 को 3 बार लिख लीजिए, और 1 बार 7 है तो 7 को लिख लीजिए। सबका गुणा करिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48, 48 यहाँ 146, 146 का 3 में गुणा करेंगे, 6 3 18, 4 3 12, 1 13, 3 1 3 1 4, यानी 438 का 7 में करेंगे, 7 और 56, 7 3 21 5 26, 7 चौक 28 2 30, यानी एलसीएम इसका कितना आ जाएगा बच्चों, इसका एलसीएम आ जाएगा 3066। ये तो हो गया एचसीएफ और एलसीएम। अब हमें ज्ञात करना है इसकी जांच कर लेते हैं। जांच के लिए देखते हैं, सबसे पहले निकालेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या आएगा, एक संख्या 336 है बच्चों और एक संख्या 54 है। 336 का गुणा जब 54 में करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान देखिए, 4 छंग 24, 2 4 3 12 और 2 14, हासिल 1 4 3 12 और 1 13, 5 छक्का 30, 3 हासिल हो जाएगा, 5 3 15 और 3 18, हासिल 1, 5 3 15 1 16, जोड़ेंगे तो 4 4 8 3 11, 6 2 8 और 1, यानी 18144, 18144 इसका आ जाएगा गुणनफल। एचसीएफ का गुणा अब एलसीएम में करना है, तो एचसीएफ लिखेंगे, अब एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो कितना आएगा, 6 का गुणा 3066 में करना है, तो 6 छंग 36 का 6 हासिल 3, 6 छंग 36, कहीं दिक्कत हो गया क्या बच्चे, देखते हैं इसका गुणा करने में, इसका गुणा करने में कुछ मिस्टेक हुआ है, क्या हुआ, 336 का एक बार फिर से 54 में गुणा कर लेते हैं, 6 चौका 24 हासिल 2, 4 छंग 24 हासिल 2, 4 3 12 2 14 हासिल 1, 4 3 12 1 13, यानी 1344 आ जाएगा, और 5 छक्का 30, 30 हासिल 3 हो जाएगा, 5 3 15 और 3 18 हासिल 1 हो जाएगा, 5 3 15 1 16, जोड़ेंगे तो 4 यहाँ आएगा और 4 यहाँ आएगा, 8 3 11, 6 2 8 1, यानी मतलब एलसीएम एचसीएम में कहीं हमसे गलती हुआ है, देख लेते फिर एक बार। एलसीएम का मतलब होता है जो ज्यादा बार आया, तो 2 हमारा 4 बार आया तो 1 2 3 4 बार लिख दिए, 3 हमारा 3 बार इसमें आया तो 1 2 3 बार लिख दिए बच्चों, और 7 एक बार आया 7 को लिख दिए। गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 तिया हो जाएगा 148 तिया 144 हो जाएगा, 48 तिया 144, 144 में जब 3 गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12 हासिल 1, 4 तिहाई 12 और 1 13, हासिल 1 3 1 का 3, यानी 432 में 7 गुणा करेंगे तो 7 दूना
14 हासिल 2, 7 त्रिक 21 और 2 23 हासिल 2, 7 चौक 28 2 30 यानी 3034 आ जाएगा। बच्चों गलतियां होती रहती है, आपके सामने किया गया है, गलती को सुधारा गया, इसलिए अगर जांच नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलता, हम लोग भी आप लोग भी गलती कर देते, इसलिए जांच करना जरूरी है। नहीं भी कहेगा जांच करने के लिए फिर भी आप लोग जांच कर लीजिएगा इस तरीके से, ताकि गलती पता चल सके। छोटी छोटी गलतियों से बराबर नहीं आएगा। तो 336 का 54 में करेंगे तो 18,144, 3034 से 3034 लिख देते हैं। जब अब गुणा करेंगे तो 6 चौका 24 के 4 आएगा और 2 बचा हासिल, 6 त्रिक 18। अब भी कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या बच्चों, देखते हैं ध्यान से। फिर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 का गुणा अगर 3 में करेंगे तो 8 त्रिक 24 हासिल 2, 3 चौका 12 2, 14 144 में 7 त्रिक 21 का गुणा करेंगे तो 1 4 4 1 आ जाएगा और फिर 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 1 का 2 यानी 4 8 4 12, 8 1 9 1 10 और 2 1 3 यानी 3024। सॉरी बच्चों, सॉरी यहाँ आएगा 3024। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है गुणा करने में, जल्दी में हो जाता है, 3024 आएगा। फिर भी तरीका सही है, तरीके में कोई कमी नहीं है। आप लोग तरीके को देखेंगे गुणा करने में, हम भी इंसान से गलतियां होती है, हम डायरेक्ट गुणा करें इसलिए नहीं आ रहा था। आप लोग चेक कर लीजिएगा 3024। अब गुणा करेंगे तो 6 चौका 24, 6 दूनी 12 और 2 हासिल 14, 6 जीराम का 0 1 हासिल है, 6 त्रिक 18। देखिए अब बराबर आ गया। यानी अगर गलती करेंगे हम लोग चाहे एचसीएफ में चाहे एलसीएम में, गुणनखंड में कोई गलती नहीं थी, एचसीएफ में भी कोई गलती नहीं थी, यहाँ तक कि एलसीएम भी में भी कोई गलती नहीं थी। गलती हुई हम लोगों से सिर्फ गुणनखंड में, हम लोगों से नहीं, हमसे बच्चों। गुणनखंड का गुणा करने में एलसीएम का गुणा थोड़ा दिक्कत दे रहा है, बस बाकी कुछ नहीं। जब गुणा कर देंगे तो अंतिम में दोनों बराबर आ जाएगा, तो लिखेंगे अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ गुणे एलसीएम। आज के लिए बच्चों सिर्फ इतना ही, क्योंकि समय ज्यादा हो गया। आज के बाद का जो सवाल है यानी सवाल नंबर 3 से लेकर आगे के जितने सवाल है कल बताया जाएगा। अगली क्लास जो होगी वो बहुत बेहतरीन होगी, बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उसमें बहुत बेहतरीन सवाल आएगा। तो आपसे निवेदन है कि आप अगली क्लास को मिस मत करिए और इस सवाल को आप लोग देख लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और